नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 40 तक का मुताला करेंगे। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन्ताबज़त मिन आलिहा मकानन शर्किय्या फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिका लिअहबा लके गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकू बगिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 16 से 40 तक का तर्जमा और तफसीर अल-नूर। इस हिस्से में हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है और यही रुकू जो है ये हिस्सा 40 तक इस सूरत की वजह तस्मीह है। तो इब्तिदा करते हैं। याह्या अलैहिस्सलाम की खर्क आदत वलादत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जिक्र किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब कुरान में नाज़िल शुदा मरियम का जिक्र करें जब वो अपने अहले खाना से मशरक़ की तरफ एक अलग जगह होकर बैठ गई, यानी हैकल सुलेमानी के मशरक़ी कोने में अलग होकर वो बैठ गई थी। तो इसने अपने आप को इन अहले खाना से पर्दे में कर लिया। फिर हमने इसकी तरफ अपना एक रूहानी यानी फरिश्ता भेजा तो इसने इसके सामने एक बशर की सूरत इख्तियार कर ली। मरियम अलैहिस्सलाम ने घबरा कर कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुम मुत्तकी हो। इस फरिश्ते ने कहा मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं आपको एक पाक बेटा अता करूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं है और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। फरिश्ते ने कहा ऐसा ही है। आप अलैहिस्सलाम के रब ने कहा है कि ये मुझे आसान है। ये वही अल्फाज है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा अता करते वक्त अल्लाह ने उन्हें कहे थे ताकि हम इसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और रहमत अपनी तरफ से। और इसका हुक्म हो चुका है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी एक मौजज़ा है। इन्हें और भी मौजज़ात अता किए गए हैं और इनका आसमान की तरफ उठाया जाना भी एक मौजज़ा है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की ज़ात हर लिहाज से गैर मामूली औसाफ की हामिल थी। तो इसे मरियम अलैहिस्सलाम को हमल ठहर गया। वो इसे लेकर एक दूर जगह चली गई। हैकल सुलेमानी से निकलकर तकरीबन 8 मील दूर बैतुल्लाहम चली गई थी। फिर इसे दर्द से एक खजूर के तने की तरफ ले आया और इसकी टहनी को पकड़ लिया। जैसे आमतौर पर औरतें जचगी के वक्त दर्द की शिद्दत से कोई ना कोई चीज़ हाथों में सख्ती से बेंच लेती है। इस यानी मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली हुई दास्तान हो जाती कि इस बच्चे को लेकर लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। फिर नीचे से इसे यानी नौमौलूद बच्चे ने आवाज़ दी कि घबराओ मत, आपके रब ने आपके नीचे कदमों में चश्मा बहा दिया है और इस खजूर की टहनी को हलाएं, आप पर पकी हुई खजूरें गिर पड़ेंगी तो आप खाएं और पिएं और अपनी आंखें ठंडी करें। यानी आप अलैहिस्सलाम आप हिम्मत करें और पुरसकून हो जाएं, फिक्र ना करें। और अगर आप किसी को देखें शक करता हुआ तो इसे इशारे से कह देना कि आज मैंने
रहमान के लिए यानी रोज़ा रखा है, यानी ना बोलने की नज़र मानी है, इसलिए आज किसी से बात नहीं करूँगी। फिर वो इसे उठाए हुए हज़रत बीबी मरियम उठाए हुए अपनी कौम की तरफ ले आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, बेशक तूने बहुत बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा वालिद बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी वालदा बदकार थी। हो सकता है कि हारून मरियम अलैहिस्सलाम का कोई भाई हो, या हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने की वजह से उन्हें लोगों ने ऐसा पुकारा हो, यानी हारून की बहन गर्दाना हो। तो इस मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो लोग बोले कि हम गोद में पड़े हुए बच्चे से कैसे बात करें। इस बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और मैं जहाँ भी मैं भी हूँगा मुझे बरकत वाला बनाया गया है, और मुझे सारी ज़िंदगी के लिए नमाज और ज़कात की ताकीद की गई है, और अपनी वालदा से भला करने वाला किया है, और इसने मुझे सख्त मिजाज और मनहूस नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। ये है ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। ये है सच्ची बात जिसमें ये लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह की शान के लायक नहीं कि वो अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाए। अल्लाह पाक है ऐसी मन गढ़ बातों से। जब वो अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हरफ कुन से हुई, और यही आलम अमर है जो वक़्त और असबाब की कैद से आज़ाद है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, तो इसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। फिर मुख्तलिफ ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफात पैदा कर लिए, तो खराबी है काफिरों के लिए एक बड़े दिन अल्लाह के हजूर हाजिरी से, यानी क़यामत के दिन इन कुफार और मुशरिकीन के तमाम मन गढ़त तौहीदी एतकादात और अल्लाह की तौहीद वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त ये काफिर और मुशरिकीन अफसोस करते रह जाएंगे, और इनकी हलाकत और बर्बादी के सिवा इनके लिए और कुछ नहीं होगा। क्या ही वो अच्छा सुन रहे होंगे क़यामत के दिन, और देख रहे होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, मगर कहा जाएगा आज जालिम खुली गुमराही में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुफार को तंबीह कर दें इस पछतावे के दिन से जब तमाम मामलात का फैसला कर दिया जाएगा। अभी ये कुफार मक्का गफलत में है, इसीलिए ये नहीं मान रहे। बेशक ज़मीन और जो इस पर है सब के वारिस हम, यानी अल्लाह हूँ, और वो कुफार और मुशरिकीन हमारी ही तरफ लौटा दिए जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।